हेलो बच्चों, तो आज कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टाइम हमने किया था कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर हैं तो उनको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, तो उसकी क्या डिसएडवांटेज थी और क्या एडवांटेज थी वो हमने किया था। तो आज हम शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका और एग्जाम में आपको इसके रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल जो मिल जाएंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बहुत ईजी और सिंपल टॉपिक है कि हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या है, मतलब कि करंट की वजह से हमारी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब वो हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो देखो अब मान लो कि आपके पास एक बल्ब है और उसमें जो आपकी फिलामेंट लगी है वो क्या हो रही है, उसमें जो है टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है। वो जब गर्म हो जाएगी उसके बाद वो हीट जो एक लाइट है वो इमिट करती है फिलामेंट, है ना। तो बल्ब ग्लो करता है हमारा, तो मतलब उस फिलामेंट को अगर हम कुछ टेम्परेचर देते हैं वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो हीट अप होती है, उसके बाद उसकी जो लाइट है वो इमिट करती है। ठीक है, तो ग्लो करती है। सिमिलर आपकी जब इलेक्ट्रिक आयरन है, जो आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हो घर में, तो उसमें भी क्या है, उसकी फिलामेंट पहले हीट होती है उसके बाद वो काम करती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि वहां पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू करंट, जो करंट की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको देखते हैं एक डायग्राम से कि मान लो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है जिसमें हमने एक रजिस्टर आर को कनेक्ट किया है और एक हमने यहाँ पे यूज किया है सेल को। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सेल है। अब देखो हमें पता है कि किसी भी डिवाइस में से अगर करंट, किसी भी सर्किट में से करंट को पास करना है तो हमें वहां पे क्या चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे हमारा एक सेल जो हमने कनेक्ट किया है, ये हमारा सेल है जो ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा, यहाँ पे मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा करंट जा रहा है आई करंट चला इसमें से, रजिस्टर आर में से पास किया। अब देखो जब करंट पास होगा इसमें से तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, द चार्ज दैट पासेस थ्रू द वायर इन टाइम t। तो जब कोई भी चार्ज पास कर रहा है फ्रॉम द वायर तो उस टाइम क्या होगा, बाय यूजिंग, अगर हमने करंट की डेफिनेशन देखी क्या थी, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, I इंटू टी। तो चार्ज की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेल जो है वो अपना काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है थ्रू अ रजिस्टर। तो उस टाइम क्या होगा, द सेल जो हमारा वर्क करेगा, सेल हमारा जो वर्क करेगा वो क्या आएगा, हमारा एक एनर्जी वहां पे क्या होगी, एड अप करेगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उस टाइम। तो वो एनर्जी क्या होगी, रजिस्टर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू हीट। ठीक है, तो रजिस्टर उसको हीट में कन्वर्ट कर देगा तो वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। आप इसको H के साथ भी डिनोट कर सकते हो, H का मतलब हीट होगा, U हमारी यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब देखो ये आ गई हमारी बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास होता है पोटेंशियल की वैल्यू I इंटू आर। तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई I इंटू टी और I आर, तो दोनों की I क्रॉस आर टी। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से देखो क्या है हमारे पास कि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी हीट है, स्क्वायर ऑफ द करंट के इक्वल है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम करंट की वैल्यू यहाँ पे डबल कर दें, अगर हमारा यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल कर दें, तो उस टाइम जो हमारी यू की वैल्यू है वो कितनी हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, हमारी वहाँ पे 4 टाइम हो जाएगी। तो वहाँ पे जो हमारी यू है वो कितनी है, यू हमारी 4 टाइम से प्रोड्यूस होगी वहाँ पे ड्यू टू करंट। तो दिस इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जब भी कोई आपके फिलामेंट की बात की थी उसके लिए एक आपके लिए जो आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता तो नोट कर लो कि अगर जो आपका एक बल्ब है उसमें जो फिलामेंट होती है वो हम यूज करते हैं टंगस्टन की। अब देखो यहाँ पे टंगस्टन की बल्ब वायर जो है उसमें वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 340 डिग्री सेल्सियस। और बल्ब जब हमारा ग्लो करता है तो उस टाइम जो फिलामेंट का टेम्परेचर होता है वो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं ताकि हमारा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, मतलब इतने टेम्परेचर पे जाके उसकी जो वायर है वो मेल्ट ना हो। ठीक है, तो ये हो गया, आपको नोट कर लो इसको कि उसका टेम्परेचर कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया, तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया
हमारे पास आ गया U इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो I की वैल्यू क्या आएगी हमारी V अपॉन R। तो I की जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी है। आर के साथ एक आर कैंसिल करें तो बन गया हमारे पास V स्क्वायर बाय आर टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो आप इस एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हो और इसको आप U भी लिख सकते हो, इसको H के साथ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कि कितने टाइम में हमारा कितना चार्ज उसमें से पास कर रहा है, किसी वायर में से कितना चार्ज पास कर रहा है, और उसमें से करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम डिनोट करते हैं आई स्क्वायर आर टी, और वो हमारी स्क्वायर ऑफ करंट के इक्वल होती है। ठीक है, अगर करंट डबल हो जाएगा यहाँ पे तो हमारी जो हीट है वो 4 टाइम्स से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, आपका डेली लाइफ में आप इसको यूज करते हो कि मेरी पावर इतनी ज़्यादा है। पावर का मतलब क्या होगा कि देखो, अगर मैं बात करूँ हमारे पास 2 पर्सन है यहाँ पे, एक तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल पतला सा पर्सन हो आपके पास, और एक थोड़ा सा क्या हो मान कह दें थोड़ा सा हेल्थी है। ठीक है, तो इसकी पावर इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूँ कि आपने कुछ वेट उठाना है, तो मान लो कि ये अगर 10 kg वेट उठाना है तो ये 20 kg वेट उठा सकता है। तो मतलब इसकी पावर इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पावर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो अगर उस समय दोनों के पास टाइम सेम हो, मान लो कि उसके पास भी हमारे पास टाइम मान लो इसके पास भी 5 मिनट है और इसके पास भी 5 मिनट हो, दोनों के पास, बी के पास और ए के पास, है ना। ए क्या है थोड़ा सा वीक है और बी थोड़ा सा क्या है हेल्दी है। तो यहाँ पे बी के पास भी सेम टाइम और ए के, तो बी ज़्यादा काम करेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा हेल्दी है एज कम्पेयर टू ए। तो यहाँ पे हम पावर बताते हैं कि वो कितना काम कर रहा है कितने टाइम में। मतलब हमारा पावर क्या आ गया, इट इज द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क। मतलब कि काम करने की उसमें कितनी ज़्यादा पावर है, कितनी क्षमता है उसमें काम करने की, वो उसकी क्या होगी, पावर होगी। तो पावर में हमारा जो वर्क आया था लास्ट टाइम हमने एनर्जी किया था, वर्क डन कितना हो रहा है हमारा यू के साथ हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और बाय टाइम कि वर्क डन पर मिनट टाइम, कि कितना वो काम कर रहा है कितने टाइम में, वो आ गई हमारी पावर। क्लियर हो गया। तो लास्ट टाइम हमने यू की वैल्यू निकाली थी आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आई स्क्वायर आर टी और बाई टी। टाइप टी के साथ टी क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट, आई स्क्वायर आर बच गया। तो पी की वैल्यू आ गई हमारी आई स्क्वायर आर। तो अगर बाई यूजिंग दिस रिलेशन v इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से हम आई की वैल्यू पुट करें v बाय आर, ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास p के कुछ और रिलेशन भी आ सकते हैं। तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो वी स्क्वायर बाय आर एक हमारे पास ये भी आ सकता है। और अगर यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दें वी बाय आई, तो यहाँ पे पी क्या आएगा, अगर वी की वैल्यू आर की वैल्यू पुट कर दें वी बाय आई यहाँ पे, तो आई स्क्वायर इंटू वी बाय आई, आई के साथ आई कैंसिल, तो पी इज इक्वल टू वी आई। तो एक कंडीशन हमारे पास ये बन गया। और आपने देखना होगा कि आपको न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है उसमें क्या यूज़ करना है, कि अगर आपको वी और आर की वैल्यू दी तो आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो, अगर वी नहीं दिया आई और आर की वैल्यू यूज़ कर सकते हो इसमें, और अगर आपको आर नहीं दिया तो वी आई यूज़ कर सकते हो आप एज अ पावर। ठीक है, तो पावर क्या था, बहुत सिंपली था कि आप कितना काम कर रहे हो कितने टाइम में, वो आपकी पावर है। जैसे आप कंपेयर कर सकते हो कि 2 बाइक है आपके पास, आप सब जानते हो कि अगर आप मैं रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे उसकी पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोई भी ऑर्डिनरी बाइक होगी आपके पास जो 100 सीसी या 110 सीसी के इक्वल होता है। और बुलेट जो है हमारा वो 350 जो है सीसी के इक्वल होता है वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे उसकी क्या होती है, पावर ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा वर्क डन कर सकता है थोड़े टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर। अब देखो इसमें पावर के यूनिट क्या है हमारे, पावर के यूनिट है हमारे वाट। क्लियर हो गया। तो पावर के यूनिट आ गए हमारे वाट। क्लियर। तो अब देखो नेक्स्ट, इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और भी है कि अब देखो आप सबको पता होगा कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो सबको पता है कि बिजली का बिल आ गया है ना, बिजली का बिल आ रहा है। लेकिन उस बिल में किसकी वैल्यू होती है, कौन सी चीज़ होती है जो हम सरकार से लेके यूज़ करते हैं, तो हम उसका बिल दे रहे हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम उसको उसमें से क्या यूज़ करते हैं, करंट यूज़ करते हैं, जहाँ हम उसमें से पावर यूज़ करते हैं, या फिर हम उसमें एनर्जी यूज़ करते हैं। तो किस चीज़ का हमारे पास बिल आता है वहाँ पे, आप मुझे इसमें से बताओ कि हम वहाँ पे करंट का पे कर रहे हैं, पावर के लिए पे कर रहे हैं, या एनर्जी के लिए पे कर रहे हैं।
ठीक है। तो देखो वहाँ पे हमारे पास देखा होगा आपने कि हमारे घर वाले भी यही कहते हैं कि अगर हमने एसी ऑन कर लिया या कुछ ज़्यादा टाइम तक ऑन करके बैठे तो क्या हो रहा है कि हमें यूनिट ले रहे हैं, यूनिट चल रही है इसमें। तो क्या होता है कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें क्या कंसीडर किया जाता है कि इतने यूनिट जो है हमारी इसमें कंज्यूम की है। तो यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मतलब क्या होगा वहाँ पे हमारा कि उसने हमारी एनर्जी यूज़ की है। एनर्जी यूज़ की है मतलब हमारी वहाँ पे 1 किलोवाट पर आवर के 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा। हमारा 1 यूनिट कितना होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो देखो 1 किलोवाट में देखें तो वाट कितना होगा 1000 वाट और आवर्स में देखें 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो ये आ गया 1 किलोवाट आवर इंटू 3600 और 36 इंटू 10 की पावर 5। तो इतनी जो आप एनर्जी वहाँ पे यूज़ करते हो यूनिट, तो किसकी इक्वल आ जाएगा जॉउल की इक्वल आ जाएगा, हमारी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो आप यूज़ करते हो एक यूनिट में, ठीक है। कि मान लो कि कोई आपकी ऐसी डिवाइस है जो क्या करे एक 1 आवर, एक आवर में कितने 1000 वाट वो यूज़ करे, ठीक है। तो तब जाके हमारा क्या होगा एक यूनिट होगा। तो पावर की यूनिट क्या आ गया हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट टॉपिक है बिल्कुल कि हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन मतलब कि हम जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू करंट उसको यूज़ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट देखो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया जिसमें आपकी फिलामेंट क्या करती है ग्लो करती है। जब उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आपका टेम्परेचर हो जाता है उसका, तो उस टाइम क्या होता है वो हीट और लाइट एमिट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल आ गई जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होगी, इलेक्ट्रिक हीटर हो गए आपके यूज़ करते हो, वो रोड यूज़ करते हो फॉर जैसे आप पानी को गर्म करने के लिए। तो ये सारे एग्जांपल्स आ गई आपकी डेली लाइफ की एप्लीकेशंस आ गई जो आप हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से यूज़ करते हो, ठीक है। तो एक आपके पास आता है फ्यूज़, जो आप फ्यूज़ लगाते हो इलेक्ट्रिसिटी का, कि वो किस लिए आता है कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास ऐसा एक फ्यूज़ है और यहाँ पे 2 पॉइंट है और उसमें ऐसे करके एक वायर लगी होती है। तो ये वायर क्या काम करती है, फ्यूज़ क्या काम करता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा करंट आ रहा है तो उस टाइम ये क्या हो जाती है मेल्ट हो जाती है और सर्किट क्या हो जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो पूरा हमारा घर का सर्किट है वो क्या हो जाएगा रुक जाएगा, हमारी वहाँ पे करंट की सप्लाई रुक जाएगी और हमारी किसी भी डिवाइस को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वायर यूज़ करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज़्यादा कम होता है कि थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा करंट आ गया तो वो क्या हो जाएगी मेल्ट हो जाएगी। तो ये टीन की यूज़ कर सकते हैं इसको, ना आप अलॉयज कॉपर की भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वायर यूज़ करनी है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो कम हो कि ज़्यादा करंट आ जाए तो वो क्या हो जाए मेल्ट हो जाए और हमारा जो भी हमारी हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उसको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे।